कोरल ड्रा ट्यूटोरियल सीरीज का यह पार्ट 8 वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कोरल ड्रा के टेक्स्ट टूल और टेबल टूल के बारे में कि इनका यूज हम कोरल ड्रा में किस तरीके से करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कोरल ड्रा को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कोरल ड्रा को ओपन कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम टेक्स्ट टूल और टेबल टूल से रिलेटेड जो भी ऑप्शन है उनको देखेंगे और इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं इसको देखेंगे। और इसके पहले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था पॉलीगॉन टूल, स्टार, कॉम्प्लेक्स और ग्राफ टूल, यानी कि ये जो हमारे टूल हैं इन सभी टूल्स को हमने एक एक करके कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट टूल दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ पे जो हमारे टेक्स्ट और टेबल टूल हैं बिल्कुल सेम उसी जैसे ही काम करते हैं जिस तरीके से हम MS वर्ड में टेक्स्ट की एडिटिंग, फॉर्मेटिंग करते थे और कोई भी टेबल हमको इंसर्ट करना होता था तो टेबल इंसर्ट करते थे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है टेक्स्ट टूल है, इसका काम क्या होता है। जैसे कि मान लिया यहाँ पे हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हमें कोई भी इमेज पे कुछ लिखना है या बैनर या पोस्टर बनाना होता है तो हम टेक्स्ट टूल की मदद से यहाँ पे वो लिखते हैं। जैसे कि हम यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक किया तो हमारे सामने कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी हमको लिखना है हम लिख लेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं UPSC प्राइम, हमने लिखा। जैसे ही हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे तो ऊपर आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो ऑप्शन है हमारे, ये ऑप्शन हमारे इसी टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ऑब्जेक्ट पोजीशन, यानी कि जो हमने यहाँ पे लिखा है ये पेज के किस साइड में लिखा है तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है। जहाँ पे लिखा होगा, कितने एंगल पे लिखा है, ये पोजीशन बताएगा। ये जो दिया है ऑब्जेक्ट का साइज है, जो यहाँ पे हमने मैटर लिखा हुआ है इसका साइज जो है, इसका साइज हम कम ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर भी इसका साइज कम ज़्यादा होगा। नॉर्मली यहाँ पर जो कॉर्नर में हमको पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमको इसका साइज इस तरीके से पकड़ के ड्रैग करना होता है। ड्रैग करेंगे तो इसका साइज बढ़ जाएगा। अगर हम इस तरीके से इसका साइज पकड़ के ड्रैग करेंगे तो जो भी हमारा टेक्स्ट होगा इसकी क्वालिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए हमें जब भी टेक्स्ट का साइज बड़ा करना होता है तो हम यहाँ से इसका साइज बड़ा करते हैं। और यहाँ पे दिया है रोटेशन, मान लिया हम अपने इस टेक्स्ट को रोटेट करना चाहें तो यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया है मिरर हॉरिजेंटल, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट हॉरिजेंटल हो जाता है और इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी हम लिखेंगे वर्टिकल हो जाएगा। तो इन दो ऑप्शन का यूज तो आप लोग जान ही गए होंगे। फिर यहाँ पे है तो यहाँ से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं MS वर्ड से रिलेटेड ऑप्शन। जैसे कि यहाँ पे जो भी हमारा मैटर लिखा हुआ है, अगर हम चाहते हैं इसकी फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है और इसका साइज बड़ा करना है, साइज बड़ा करना हो तो यहाँ पे दिया है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में हम जितना बड़ा साइज करेंगे टेक्स्ट का उतना बड़ा यहाँ से हम टेक्स्ट को कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया है फॉन्ट स्टाइल, अगर हम इसकी जो भी फॉन्ट स्टाइल रखेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसमें हमारे बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल हैं। जो भी फॉन्ट स्टाइल पसंद हो उस फॉन्ट स्टाइल को यहाँ पे हम रख सकते हैं। इस वाले फॉन्ट स्टाइल को रखना है तो इस वाले फॉन्ट स्टाइल को रखेंगे, या फिर इस वाले फॉन्ट स्टाइल को रखना है तो इस वाले फॉन्ट स्टाइल को रखेंगे, या फिर यहाँ पे एरियल दिया हुआ है एरियल रखेंगे तो हमारा फॉन्ट स्टाइल एरियल होगा। फिर यहाँ पे दिया है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अगर हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना हो तो यहाँ से हम इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन में रखना हो तो यहाँ से हम अंडरलाइन में भी इसको रख सकते हैं। तो ये चीज़ें हम यहाँ से नॉर्मली कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। फिर यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, बुलेट एंड नंबर, और ये ऑप्शन दिया है हमारा ड्रॉप कैप। तो इनको हम अभी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है हमारा टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। जो ऑप्शन हमारे यहाँ पे हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज बड़ा करना है या हमें फॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है, अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे
तो हमारे सामने सेम यही ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे कि टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर हम इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ये लोग आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा ही आपको रिवीजन हो जाएगा। यहाँ से हम बोल्ड रखना चाहें तो बोल्ड रख सकते हैं, फॉन्ट साइज बड़ा करना हो, अंडरलाइन रखना हो तो यहाँ से हम सिंगल अंडरलाइन या जिस तरीके से रखना हो यहाँ पे डबल करेंगे तो डबल अंडरलाइन आ जाएगी। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, नॉर्मली हम फॉन्ट का कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं जो भी रखना हो ऐसे, और हम फॉन्ट का कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं जो रखना हो। इसकी मोटाई पतली जो आउटलाइन है, आउटलाइन कैसे मोटी पतली रखना चाहते हैं, आउटलाइन का कलर जो भी हमको कैसे रखना है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप लोग MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अच्छे से कंप्लीट किए होगे तो ये ऑप्शन आप लोग कर सकते हो। सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट दिया हुआ है यहाँ पे कैपिटल लेटर में या मतलब जिस तरीके से स्मॉल कैप्स में रखना हो तो हम यहाँ से कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये लोग आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा ही आप लोग इसका रिवीजन कर पाओगे। फिर इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि हम अपने टेक्स्ट को राइट लेफ्ट साइड में रखना चाहते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे लिखना होता है, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे, क्लिक कर देंगे एक बार, लिख सकते हैं। लेकिन जब हम टेक्स्ट टूल पे क्लिक करते हैं, अगर हमें कोई पैराग्राफ में लिखना हो इस तरीके से तो यहाँ पे इस तरीके से हम बॉक्स भी बना सकते हैं। अब जो भी इसमें लिखना हो इसका साइज थोड़ा यहाँ से हम बड़ा कर लेते हैं, कुछ ऐसे साइज बड़ा हो जाएगा। अब जो भी लिखना है, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कुछ भी, नॉर्मली यहाँ पे हम वर्ड लिख लेंगे इस तरीके से। जो भी लिखना हो यहाँ पे हम ऑटोमेटिक लिखते चले जाएंगे और हमारा एक पैराग्राफ रेडी हो जाएगा। अब जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा और हम चाहते हैं इसका अलाइनमेंट रखना, तो जब यहाँ पे क्लिक करेंगे लेफ्ट सेंटर राइट, राइट में रखना है, क्लिक कर देंगे, राइट साइड में हमारा टेक्स्ट चला जाएगा। और फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिया है फुल जस्टिफाई, कर देंगे तो फुल जस्टिफाई हो जाएगा। फोर्स जस्टिफाई यानी कि लेफ्ट राइट सेंटर में कर देंगे तो टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा, और लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा। यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को अलाइनमेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जैसे बुलेट एंड नंबर लगाना होता है, मान लिया हमने यहाँ पे बुलेट एंड नंबर पे टिक कर दिया, और अब हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे, जैसे लिखते हैं नेम, बुलेट एंड नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे फादर नेम, फादर नेम लिखेंगे तो बुलेट नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसी तरीके से जो भी हम मैटर लिखते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक बुलेट एंड नंबर जनरेट हो जाती हैं। तो ये ऑप्शन बहुत ही हमारा काम का ऑप्शन है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का काम क्या होता है, देखा होगा न्यूज़पेपर में जो पैराग्राफ का पहला वर्ड होता है, अगर उसको हम कैपिटल लेटर में करना चाहें, थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, तो हम ड्रॉप कैप की सहायता से उस पैराग्राफ के पहले वर्ड को कर सकते हैं। जैसे इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट किया और ड्रॉप कैप पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो हमारा टेक्स्ट का पहला वर्ड था कुछ ऐसा हो जाएगा जिस तरीके से न्यूज़पेपर में होता है। तो इस तरीके से अगर हमें काम करना है तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इसको हटाना हो सेलेक्ट कीजिए और इसको यहाँ से टिक कर दीजिए, ये हट जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे इसको डिलीट करना है तो यहाँ से मूव टूल लेके और इस पे बॉक्स पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जैसे कि जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है हमारा एडिट टेक्स्ट का, इस पर क्लिक करेंगे, नॉर्मली इस तरीके से बॉक्स आएगा और यहाँ पे हम जो भी लिखना चाहें बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं लखीमपुर खीरी, यहाँ पे हमने लखीमपुर खीरी लिखा और यहाँ से ओके कर देंगे तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिख के आ जाएगी लखीमपुर खीरी। इसको जिस साइड में मूव कराना हो यहाँ पे हम मूव करा सकते हैं और इसमें हमें कुछ भी लिखना, एडिट पॉइंट पे क्लिक कर देंगे, फिर हमारा यही ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसका जो भी साइज रखना हो यहाँ से साइज हम इसका रख लेंगे। कम ज़्यादा करना हो, इसकी अंडरलाइन हटानी हो तो यहाँ से हटा के ओके करेंगे, अंडरलाइन हट जाएगी। फिर साइज अधिक करना होता है तो एडिट टेक्स्ट में जाते हैं, बॉक्स ओपन होके आएगा, यहाँ से हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसको एडिट कर सकते हैं और ओके कर देंगे, यहीं पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। मान लिया कहीं पे काम कर रहे हैं, अगर हमको इस तरीके से लिखना है तो बहुत ही आसानी से अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। साइज बड़ा करना हो यहाँ पे जाओ, हम 72 कर देंगे तो इस तरीके से हो जाता है। इसको जिस साइड में रखना है यहाँ पे उठा के रख सकते हो।
तो ये हमारा टेक्स्ट टूल है। आप लोग इसका जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से इसका रिवीजन करोगे और तो आप लोग इसका यूज करना अच्छे से सीख जाओगे। अब जैसे कि यहाँ पे हम चाहते हैं कुछ हमको स्टाइलिश में लिखना है, हम चाहते हैं अपने टेक्स्ट को स्टाइल में लिखना है, जैसे राउंडेड में रखना है, किसी भी स्टाइल में रखना है। तो यहाँ पे एक हमारे सामने दिया है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक सीधी लाइन खींचना है। तो सीधी लाइन खींचने के लिए एक बार क्लिक कर देंगे, कंट्रोल बटन दबाएंगे और डायरेक्ट माउस को इस तरीके से ड्रैग कर लेना। हमको यहाँ पे कोई माउस की लेफ्ट बटन दबा के नहीं रखना, केवल एक बार क्लिक करके कंट्रोल बटन दबाना और डायरेक्ट हम ड्रैग कर लेंगे और क्लिक कर देंगे। हमारे सामने एक लाइन आ जाएगी। फिर यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट टूल, शेप टूल है, क्लिक करेंगे और यहाँ मिडिल में क्लिक करना है और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे कन्वर्ट टू कर्व। इसकी हमें डिजाइन बनानी है। मान लिया हम इस डिजाइन में अपने टेक्स्ट को रखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा, और इस डिजाइन में हम अपने टेक्स्ट को रखना चाहते हैं तो कैसे रखेंगे। तो एक लाइन हम ड्रा कर लेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन दिया है टेक्स्ट का। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट मेन्यू है, मेन्यू बार होता है, यहाँ पे टेक्स्ट मेन्यू में क्लिक करना और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फिट टेक्स्ट टू पाथ। फिट टेक्स्ट टू पाथ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे माउस का कर्सर कुछ इस तरीके से है। अभी हमको यहाँ पे माउस की कोई भी बटन प्रेस नहीं करना है, बल्कि माउस का कर्सर है इसको हल्का हमें स्क्रॉल करके लाना है और इस वाले बॉक्स पे जैसे ही लाएंगे, इस वाली शेप पे हम जैसे ही लाएंगे, उसी स्टाइल में हमारा टेक्स्ट दिखाई देने लगेगा। यहाँ से हम जिस तरीके से लिखना चाहें और इस पर क्लिक कर देंगे, वही सेम टेक्स्ट इस स्टाइल में लिख जाएगा। अगर हम चाहते हैं इसकी स्टाइल हमको और कम ज़्यादा करनी हो, जिस भी स्टाइल में लिखना हो, तो नीचे जो लाइन है इसको हमें एडिट मोड में ओपन करना है। तो इस लाइन को हम एडिट मोड में ओपन करने के लिए इसी पे 2 बार क्लिक करेंगे, लाइन एडिट मोड में आ जाएगी और यहाँ पे क्लिक कर देंगे इस पॉइंट पे। अब हम इस लाइन की जो भी स्टाइल देंगे, हमारा टेक्स्ट भी उसी स्टाइल में ये हो जाएगा कुछ ऐसे। तो इस तरीके से अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जिस भी स्टाइल में लिखना चाहें उस स्टाइल में यहाँ से हम लिख सकते हैं। अब जब हम ये बॉक्स लेते हैं और अभी हम इंटर करेंगे या टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे डबल, हम अपने टेक्स्ट पे डबल क्लिक करेंगे। मान लिया जो टेक्स्ट है इसमें कोई एडिटिंग करनी है, कुछ में लिखना हो, तो हम यहाँ पे मूव टूल लेके और टेक्स्ट पे 2 बार क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये कुछ इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है स्टाइल, इस स्टाइल में रखना हो तो यहाँ पे इस स्टाइल में रख सकते हैं। यहाँ से हम जिस भी स्टाइल में रखना चाहें रख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया है ये डिस्टेंस फॉर पाथ, यानी कि पाथ जो है इसके किस साइड पे टेक्स्ट है, यहाँ से भी हम अपने टेक्स्ट को पाथ से दूर कर सकते हैं और यहाँ से हम टेक्स्ट को पाथ के नज़दीक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया है ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब क्या होता है, हम अपने इस टेक्स्ट को जिस साइड में रखना चाहें यहाँ से भी अपने टेक्स्ट को घुमा सकते हैं, कुछ ऐसे घुमा लेंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया है मिरर टेक्स्ट हॉरिजेंटली। मिरर कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट उल्टा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से मोड़ जाएगा और इस पर क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकली हो जाएगा कुछ ऐसे। यहाँ से अगर जिस भी स्टाइल में रखना हो रख सकते हैं। तो आप लोगों को मिरर टेक्स्ट हॉरिजेंटली और वर्टिकली समझ में आ गया होगा। यहाँ से सेम वही ऑप्शन दिए हैं, हमको फॉन्ट स्टाइल चेंज करना और पॉइंट इसका जो है फॉन्ट साइज हमको बढ़ाना हो, बॉडी इटैलिक करना हो तो कर सकते हैं। अब नीचे एक अंडरलाइन दी है, इस लाइन को अगर हम हटाना चाहते हैं तो नीचे अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसकी जो लाइन है नन कर देंगे, लाइन नन हो जाएगी और हमारा टेक्स्ट यहाँ पे रह जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम अपने टेक्स्ट को रखना चाहें तो बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट टूल से रिलेटेड जो ऑप्शन था पूरा कंप्लीट हो गया होगा कि इसका यूज किस तरीके से हम करते हैं। इसको डिलीट करना हो यहाँ से डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। तो टेक्स्ट टूल को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टूल है टेबल टूल। टेबल टूल से क्या होता है, जैसे टेबल पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे मान लिया कोई टेबल ड्रा करना चाहते हैं, ऐसा काम है जो हम टेबल में करना चाहते हैं। यहाँ से हमको इस तरीके से नॉर्मली टेबल ड्रा कर लेनी है और हम इस तरीके से टेबल को ड्रा कर लेंगे। जो टेबल ड्रा करेंगे नॉर्मली इसमें टेबल ड्रा करते समय 3 कॉलम होते हैं, यहाँ पे 3 नॉर्मली जब हम टेबल ड्रा करते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली 4 कॉलम हैं और हमारी 3 रो हैं।
अगर हम रो कम ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ से हम रो को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर कॉलम बढ़ाना हो तो यहाँ से हम कॉलम भी बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है पोजीशन, बताता है कि जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है एक किस साइड में है। और यहाँ से हम टेबल की हाइट विड्थ कम कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ से टेबल जो है, टेबल का साइज कम करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर भी इसकी हाइट विड्थ कम हो जाएगी। और यहाँ से हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पे दिया है बैकग्राउंड। अगर टेबल में हमें कोई भी बैकग्राउंड कलर सेट करना हो तो यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर बहुत ही आसानी से सेट कर सकते हैं। हटाना हो तो क्लिक कर देंगे, यहाँ से हटा सकते हैं। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट फिल में। अगर हम इसमें कोई कलर फिल करना चाहें तो यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं। मान लिया इसमें हम कुछ तरीके की डिज़ाइन फिल करना हो या हम इस तरीके की डिज़ाइन फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं। इस तरीके से कोई मतलब यहाँ पे हम जो भी स्टाइल अप्लाई करके ओके करेंगे तो टेबल में वही स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। फिर यहाँ पे बॉर्डर दिया है। मान लिया टेबल है, इसका हमें जो बैकग्राउंड कलर है नन करके और ओके कर देंगे, यहाँ पे हट जाएगा। फिर बॉर्डर है, मान लिया टेबल को यहाँ से जो टेबल है इसको क्लिक करेंगे और इसका बॉर्डर हमें कितना मोटा पतला करना है, यहाँ से हम बॉर्डर को मोटा पतला कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। जैसे टेबल को हमने यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ पे आएंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो इसमें दिया है तो यहाँ से हम टेबल का बॉर्डर मोटा पतला कर सकते हैं। मान लिया हम पूरी टेबल पे ऑल बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे, ऑल पे टिक करेंगे और यहाँ पे आके हम ऑल बॉर्डर क्लिक कर देंगे तो ऑल बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। बॉर्डर का कलर जो भी रखना हो यहाँ से बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। और ऑप्शन दिए हैं, इनका यूज आप लोग जितने अच्छे से करोगे बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो ये ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन मान लिया यहाँ पे कुछ और ऑप्शन दिए हैं, जब हम टेबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं इसको सेलेक्ट किया, इसको हम मर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, मर्ज हो जाएगा। मर्ज हो गया। अब हम इनको मर्ज करना है, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको मर्ज कर सकते हैं। फिर हम उसी तरीके से रखना हो तो यहाँ से अंडू कर देंगे तो उसी तरीके से फिर हो जाएगा। फिर इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया है स्प्लिट सेल हॉरिजेंटली। मान लिया सेल है, इसको हमें हॉरिजेंटली स्प्लिट करना है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे जितने सेल को हमें स्प्लिट करना होता है और क्लिक कर देंगे। कितनी रो चाहिए तो यहाँ से 4 रो चाहिए, ओके कर देंगे। इस सेल के अंदर 4 रो आ जाएंगी। फिर यहाँ पे वर्टिकली दिया हुआ है, अब इसमें कितने कॉलम चाहिए, यहाँ पे हम कॉलम 5 करेंगे तो इसमें हमारे 5 कॉलम आ जाएंगे। ये चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमें कुछ लिखना है तो डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आराम से लिख सकते हैं। थोड़ा साइज़ छोटा है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से साइज़ इसका टेक्स्ट का सेलेक्ट किया और यहाँ से हम इसका साइज़ बढ़ा लेंगे कुछ ऐसे, यहाँ पे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे मार्जिन है, मार्जिन हम कितनी रखना छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से मार्जिन कम कर लेंगे। पैडिंग यहाँ पे लॉक है, मान लिया चारों तरफ से बिल्कुल बराबर छोड़नी है। यहाँ से हम अपने हिसाब से जिस तरीके से चारों तरफ से छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। तो ये होती है मार्जिन। तो आप लोग टेबल भी समझ गए होंगे। मान लिया हम यहाँ पे कोई काम टेबल में करना हो तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल आप लोग इसका यूज बहुत ही अच्छे से कीजिएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों को इसका नॉलेज आएगा, क्योंकि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में इन सभी ऑप्शन को हमने एक एक करके कंप्लीट भी किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप और इन सभी बेसिक जानकारी नहीं सीखी है तो हमारे पीछे के वीडियो देखिए और उन सभी वीडियोज की नीचे प्लेलिस्ट दी गई है, वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हो। तो आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।